जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज का वृतांत शुरू करने से पहले, आज का प्रसंग शुरू करने से पहले कर लेते हैं जो हमने आपके समक्ष कल प्रसंग रखा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा। हमने बात करी थी श्रीमती शाह जो कि नैनीताल की रहने वाली थी और बाबा जी के धाम कैंची धाम गई। किस तरह से उन्होंने अपने जो उनके सीने में गुठली नमक दाना था, किस तरह से बाबा जी महाराज ने उसका उन्हें उपाय बताया। उपाय जो बताया क्या, महाराज जी ने कर ही दिया। और हमने कहा था एक घटना है उनके लड़के के बारे में, तो आज करेंगे उनके लड़के के बारे में। उस घटना का आपके सामने वृतांत रखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रसंग को प्रेषित कीजिएगा। श्रीमती साहब बताती हैं, मेरे बड़े लड़के को एक बार पीलिया हो गया था। उस लड़के का उन्होंने बहुत इलाज कराया, पर उनका जो मर्ज है पीलिया का वह बिगड़ता ही जा रहा था। लड़के का स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि हम सभी उदास और चिंतित रहने लगे। डॉक्टरों से विश्वास उठ गया था। अब एकमात्र सहारा महाराज जी का ही रह गया था। सो मैं यानी कि श्रीमती शाह अपने लड़के को लेकर कैंची धाम पहुंच गई। मैंने लड़के को महाराज जी के चरणों में रख दिया और उन्हें मर्ज के बारे में बताया। यह भी बताया कि किन किन डॉक्टरों को दिखाया और दवा के बावजूद मर्ज ने गंभीर रूप ले लिया है। महाराज जी बोले, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। इतना कहना ही था कि महाराज जी ने एक भक्त को बोला, इन्हें प्रसाद दो। और जैसे ही महाराज जी ने प्रसाद दिया, वह नियम के अनुसार प्रसाद में 4 पूड़ी और आलू का प्रसाद दिया जाता था। श्रीमती साहब बताती हैं, मैंने उस प्रसाद को जो महाराज जी ने दिया था, मैं समझ गई कि प्रसाद क्यों दिया गया है। मैंने उस प्रसाद को अपने लड़के के सामने रख दिया और जैसे ही मैंने वह प्रसाद लड़के के सामने रखा, वह लड़का देखने लगा और मैंने उसे तोड़ के जैसे ही खिलाना शुरू करा, महाराज जी ने देखा और ज़ोर से बोले, क्या कर रही है यह, लड़का मर जाएगा। अब यह सोचकर मैं एक बार तो घबरा ही गई और फिर मैंने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज जी अगर आपका प्रसाद पाकर भी यह मर जाता है तो मर जाए। बाबा मना करते रहे और मैं आलू पूड़ी का प्रसाद अपने बच्चे को खिलाती रही। मेरा बच्चा महीनों से उबला हुआ भोजन खाते खाते वह बहुत ही ऊब गया था। सो आलू पूड़ी उस बच्चे ने बहुत ही आनंदपूर्वक खाई और उसे बहुत आनंद आया। वैसे तो बताते हैं कि पीलिया के रोगी के लिए पूड़ी आलू जहर का काम करती है, लेकिन चूंकि वह महाराज जी का प्रसाद था, महाराज जी के हाथ से दिया गया प्रसाद था, उसे खाकर श्रीमती शाह का लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। तो इस तरह के प्रसंग अगर आप महाराज जी में श्रद्धा रखते हैं और आप महाराज जी के धाम गए हैं या नहीं गए हैं, उससे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का मानना है कि आप महाराज जी के धाम जाएंगे तभी कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको विश्वास रखना है और जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को विश्वास से करना है। आपकी बहुत सारी दुविधाएं महाराज जी आपको वहीं से बैठे बैठे हर लेते हैं। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक महाराज जी के प्रसंगों को प्रेषित करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रसंग में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।